नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमचर मार्ग। 1 से 30 अप्रैल होगी दुनिया आपकी मुट्ठी में, क्योंकि यहाँ पे उच्च के सूर्य, उच्च के शुक्र, बुध का नीच भंग राजयोग और मंगल देव के साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके ऊपर ढेर सारी कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं या बरसा रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध देव नीच भंग राजयोग इस समय बना रहे हैं। केंद्र के अंदर दो राजयोग बने हुए हैं। एक है मालव्य नामक महापुरुष राजयोग और दूसरा है हंस नामक महापुरुष राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग। इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दिनों आएगा, क्यों नहीं, पर बहुत दिनों बाद ये समय आया है। इसको हाथ जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इस दरमियान आपकी शादी भी होगी और पत्नी के माध्यम से राजयोग की प्राप्ति होगी या पति के माध्यम से राजयोग की प्राप्ति होगी। इस समय का फायदा पूरा उठाइए। अगर विवाह आपका तय नहीं हो पा रहा है तो विवाह तय हो जाएगा और ये समय अपार धन आने का है। पत्नी की संपत्ति आपको मिल सकती है या पत्नी के माध्यम से अपार धन आएगा। आपके राशि का स्वामी अपने घर को देख रहा है, तो इतना बहुत अच्छा मौका है। इस समय का पूरा आपको फायदा उठाना है। अब बात करते हैं उच्च के शुक्र की। 15 अप्रैल से शुक्र देव उच्च के हो रहे हैं 10 मई तक, और ये 26 दिनों का जो वक्त है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी शुक्र देव उच्च के होकर पत्नी के घर में बैठे हैं। पत्नी के माध्यम से पति को लाभ और पति के माध्यम से पत्नी को, यानी आपका एक दूसरे के माध्यम से भाग्योदय होगा। अपार धन आएगा और धन की बारिश होगी। विवाह होने के योग बन रहे हैं। आप चाहें तो इस समय लव मैरिज भी कर सकते हैं। शुक्रदेव बहुत सुंदर पत्नी या पति दिलाएंगे। ये समय हाथ से मत जाने दें। हमने जैसा कहा, बुध देव भी कृपा बरसा रहे हैं और शुक्रदेव भी, और दोनों मिलकर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। यानी इन दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों ही शुभ फल दे रहे हैं और दोनों एक साथ होके दोनों में स्क्वायर लगाइए। अब आप खुद समझिए ये कितना अच्छा मौका है। अगर ये हाथ से फिसल गया तो फिर इंतजार करना होगा, और इंतजार करने से बेहतर है इस समय का पूरा फायदा उठाइए। जी जान से अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। अब बात कर रहे हैं सूर्यदेव की। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य पूरे 31 दिनों तक उच्च के रहेंगे मेष राशि में। और सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा प्राण है, पिता का कारक है, और जब वे उच्च के होते हैं तो फिर हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। हमारा दिमाग, मन सब बहुत ही ज़्यादा एक आनंद भरे अवस्था में आता है, क्योंकि सूर्यदेव जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। यहाँ पे मान सम्मान, सरकारी नौकरी और केस मुकदमों में विजय भी दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात है, अगर गोचर में ग्रहों की मजबूत स्थिति के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में भी मजबूत स्थिति हो तो 100% नहीं 200% फायदे होते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो तो 50% ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। पर कोई बात नहीं, इतना भी काफ़ी है। मंगल देव की बात करें तो 22 मार्च से मंगल देव 7 मई तक वृषभ राशि में विराजमान हो गए हैं। यहाँ पर आपको मंगल देव का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, यानी रुकावट। तो आप इस समय जुए सट्टे से दूर रहिएगा, लॉटरी वगैरह म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से दूर रहिएगा तो बेहतर रहेगा। पिता के घर का मंगल आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, आप ध्यान दें। तो मंगल की इन स्थिति से बचने के लिए क्या करेंगे? मंगलवार के दिन नमक मत खाइए, संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र का दान कीजिए और श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित कीजिए। अगर आप महिला हैं तो चोला अर्पित नहीं करेंगी, लाल पुष्प गुड़हल का अर्पित कीजिए या गुलाब की पंखुड़ी अर्पित कीजिए। और रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। साथ ही लाल वस्त्र धारण मत कीजिएगा। 7 मई तक आपको सावधान रहने हैं, फिर स्थितियां आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 29 मार्च से वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा। माता का सुख मिलेगा,
लेकिन आपके जीवन साथी के साथ, अपनों के साथ थोड़े से मतभेद भी दिख रहा है। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आप जितना है आपके पास उसी में संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आपके अपने ही आपके पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको सावधान कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। हालांकि ग्रह लोग कहते हैं अच्छे पोजीशन में नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे रिश्तों के मर्म को समझा जाते हैं। रिश्तों को समझने के लिए ग्रहों का उलटफेर होना भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अपनों से सावधान कर रहे हैं। आँख का नाक खुली रखिएगा, किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिएगा और पैसों के मामले में संभल के रहिएगा। तो दोस्तों, ये थी देवगुरु बृहस्पति। इनको आप मजबूत करने के लिए रोज़ नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाइए खुद को, या फिर ओम ब्रीं बृहस्पते नमः का जप कीजिए। ये रहा आपके लिए राशिफल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।